बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये मैं हर वीडियो में आपको दुआ देती हूँ, अल्लाह पाक मेरी दुआ को कबूल करे। आज मैं आपको बड़े चटपटे तरीके से स्पैगेटी की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये आपने बहुत बनाई होंगी, खाई होंगी, लेकिन मैं ज़रा अपने तरीके से आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये चटपटी सी स्पैगेटी किस तरह तैयार करते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम। ये एक पैकेट के लिए मैं यूज़ करने लगी हूँ। इसको मैरिनेट करना था 10-15 मिनट के लिए, तो इसलिए पहले मैं मैरिनेट करने लगी हूँ। मैरिनेट का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद आपने बनाना शुरू करना है। ये सोया सॉस के 2 टेबलस्पून बाउल में ऐड करने हैं। डायरेक्ट आपने चिकन में ये मसाले ऐड नहीं करने, पहले इनको इस तरह मिक्स करना है। ये लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिया है, और थोड़ा सा इस पर ज़रूरत सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, और जो तिक्का मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून खुशक पिसा हुआ धनिया। ये सारी सोया सॉस में चीज़ें ऐड करनी है। ये करके ये 1 टेबलस्पून लेमन का लिया है। ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है पहले, उसके बाद अंदर चिकन ऐड करना है कि ये अच्छी तरह मसाला तैयार हो जाए। ये देखें, बिल्कुल भी इस तरह करने से नमक की या मिर्च की गुठली अंदर नहीं रहती, तो ये बहुत अच्छा मैरिनेट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने चिकन को ऐड कर लेना है। इस मसाले को आपने कम अज़ कम आधा घंटा देना है, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा शार्ट है, तो मैं 15 मिनट के लिए इसको रख रही हूँ। तो उसके बाद मैं बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के तो नमक का डाला है, और 2 टेबलस्पून मैंने सिरका डाला है। सिरका आपने ज़रूर डालना है, सिरके से ये बड़ी अच्छी स्पैगेटी जो हैं ये उबलने में जुड़ती नहीं है, बड़ी नीट रहती हैं। अब इनको आप, अगर आपका सॉसपैन बड़ा है तो आप पूरी डाल दें। मैं इनको 2 हिस्सों में करके डालने लगी हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी जो है वो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। 2 हिस्सों में मैं इनको करूँगी इस तरह। इनको अब आपने थोड़ी सी कनी पे उबाल लेना है। 100% आपने इनको उबालना नहीं है, थोड़ी सी आपने तकरीबन आपने 80% जो है ये इनको उबाल के, तो जब आपने चेक करनी है तो फिर आपने टैप के नीचे रख देनी है, और ठंडा पानी ऊपर से आपने ज़रूर गुजारना है, ताकि ये ज़रा नीट हो जाए। ये देखें, परफेक्ट जिस तरह की मैं आपको बता रही थी उस तरह की तैयार हो गई हैं। हल्की सी इनमें कनी है। अब इनको मैं पानी के अंदर रखने लगी हूँ, नथारने लगी हूँ, और उसके ऊपर ठंडा पानी ऐड करने लगी हूँ ताकि ये ज़रा नीट हो जाए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये मैंने गर्म पानी निकाल के तो ठंडा पानी ऊपर से खोल दिया है। इससे बड़ी नीट हो जाती हैं, बिल्कुल भी अंदर वो गर्म पानी जो है ना वो नहीं रहता। तो आपने इसी तरह ये तैयार करनी है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको हल्का सा गर्म होने दें। फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन अंदर ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका अच्छा सा टेस्ट तैयार हो जाए। ये मैंने चिकन को अच्छी तरह भून लिया है और पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब इनको मैं कढ़ाई से निकालने लगी हूँ, और हल्का सा मसाला तैयार करना है, वो मैं आपके सामने करती हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल चाहिए। ये लहसुन मेरा फ्रीज़ किया हुआ है, अब गर्म ऑयल में आएगा तो बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ये मैंने वीडियो भी शायद आपसे शेयर की थी। ये लहसुन को सारे को मैंने फ्रीज़ करके क्यूब्स की शक्ल में रखा हुआ है। इतना इसका आराम रहता है, आराम से निकालो तो अफ्तारी के टाइम झटपट से कोई चीज़ तैयार कर लो। ये लहसुन को मैंने सोते कर लिया है। इसमें अब थोड़ा सा सोया सॉस डालना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस आपने पहले डालना है, क्योंकि लहसुन एकदम से जल जाता है। इसको आपने पहले कंट्रोल करना है। उसके बाद
ये सॉस है ऑयस्टर सॉस, ये 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इससे बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है। ये अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर इसको ऐड करें। इसके बाद 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक भी डालना है, तो लेकिन मेरी जितनी स्पैगेटी है उतनी मैंने ऐड कर दिया है। अब 1 टीस्पून, भरी हुई नहीं है, कम है ज़रा, ये टिक्का मसाला ये ऐड करके तो ये बड़ा मज़े का मसाला तैयार हो गया है। अब इसके अंदर चिकन को ऐड कर देना है। चिकन के बाद ये जो वेजिटेबल मैंने काट के रखी हैं, शिमला, टमाटर और ये येलो वाली शिमला और रेड वाली, ये 4 चीज़ें मैंने काट के लंबी रखी हैं। आपने भी लंबी डालनी है, लंबी खूबसूरत लगती हैं। इनको हल्का सा सौते करना है। कैबिज भी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। कैबिज का टेस्ट भी बड़ा मज़े का अंदर बनता है। ये सारी चीज़ें डाल के तो मसाले में अच्छी तरह आपने इसको सौते करना है। इसके बाद स्पैगेटी जो है वो अंदर ऐड करनी है। ये सारी वेजिटेबल है सॉफ्ट भी हो गई हैं और हल्की सी मैंने रोस्ट भी कर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ गया टाइम स्पैगेटी को अंदर ऐड करने का। ये अंदर ऐड करके तो आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह घुमाते जाएं तो ये अंदर मिक्स हो जाएंगी। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब आधा मिनट में इनको ऊपर ढक्कन दे के तो स्टीम देने लगी हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी और ख़ूबसूरत सी स्पैगेटी तैयार हैं। इनकी फ़ाइनल लुक मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चटपटी सी डिश तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।